नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी भले ही 400 सीटों का दावा कर रहे हों, लेकिन 2024 में उनकी जीत उतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। देश के सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी कम से कम 26 सीटों पर फंसती हुई नजर आ रही है। इन 26 सीटों में से 16 सीटें वो हैं जहां बीजेपी 2019 में हार गई थी। 10 सीटें ऐसी हैं जो सिरदर्द बनी हैं, क्योंकि यहां 2019 में बहुत कम वोटों से जीत मिली थी। मछली शहर ऐसी सीट है जहां बीजेपी सिर्फ 181 वोटों से चुनाव जीत सकी थी। इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आज उन्हीं सीटों के बारे में बात करेंगे। मछली शहर में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी त्रिभुवन राम 181 वोट से चुनाव हार गए। बीजेपी के बीपी सरोज को 4,88,397 वोट मिले, जबकि त्रिभुवन को 4,88,216 वोट मिले। मछली शहर में दिलचस्प बात यह भी रही कि 2019 में यहां नोटा पर 10,830 वोट पड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही त्रिभुवन राम बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको वाराणसी की अजगरा सीट से प्रत्याशी बनाया और वो जीतकर विधायक बन गए। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीते। उन्होंने हाजी मोहम्मद याकूब को 4,729 वोटों से हरा दिया। मुजफ्फरनगर सीट पर 2019 में दो जाट नेता बीजेपी के संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह के बीच मुकाबला हुआ। बालियान को 5,69,535 वोट मिले और चौधरी अजीत सिंह को 5,65,753 वोट। अजीत सिंह यहां 6,526 वोटों से चुनाव हार गए। 2019 में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नील कुमार को 4,884 और याजपाल सिंह राठी को 2,704 वोट मिले। इन्हीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहां बाजी पलट दी। अब चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बेटे जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। बीजेपी ने इस सीट पर संजीव बालियान को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को। 2019 में कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा, लेकिन वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से 12,353 वोटों से चुनाव हार गईं। यहां 8,000 वोट नोटा पर पड़े और शिवसेना के प्रत्याशी आनंद विक्रम सिंह को 5,000 वोट मिले। बीजेपी ने इस बार भी सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है, लेकिन डिंपल अब मैनपुरी की सांसद है और वो इस बार भी मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। चंदौली की सीट पर 2019 में बीजेपी ने महेंद्र नाथ पांडे को उतारा और समाजवादी पार्टी ने संजय चौहान को। 2019 में महेंद्र नाथ पांडे को 5,10,733 वोट मिले और संजय को 4,96,774 और संजय 13,959 वोटों से चुनाव हार गए। यहां सुभाषपा के प्रत्याशी राम गोविंद को 18,985 वोट मिले। यही वोट सपा की हार की वजह बने। इस सीट पर 11,218 लोगों ने नोटा पर वोट दिया। महेंद्र नाथ पांडे यहां फिर से बीजेपी प्रत्याशी हैं और सपा ने वीरेंद्र सिंह और बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और ये तीनों ही चंदौली के रहने वाले नहीं हैं। महेंद्र नाथ पांडे गाजीपुर के हैं, वीरेंद्र सिंह सत्येंद्र कुमार वाराणसी के हैं। सुल्तानपुर सीट पर 2019 में मेनका गांधी प्रत्याशी थी। उन्हें 4,69,196 वोट मिले, जबकि बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू को 4,44,670 वोट मिले और मेनका गांधी 14,526 वोटों से चुनाव जीती। सबसे दिलचस्प बात रही इस सीट में कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह को 41,681 वोट मिले। यहां शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा भी चुनाव लड़ी और प्रसपा की प्रत्याशी कमला देवी को 11,494 वोट मिले। बलिया में बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार जीत दर्ज की। वीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 वोट मिले। सपा बसपा प्रत्याशी सनातन पांडे को 4,53,595 वोट और वो 15,519 वोटों से चुनाव हार गए।
यहां ओपी राजभर की पार्टी ने सबको चौंकाया। सुभाषपा के प्रत्याशी विनोद को 35,900 वोट मिले और यही वोट सपा की हार की वजह बने। बदायूं सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां धर्मेंद्र यादव ने 1,66,347 वोटों से जीत दर्ज की। 2019 में भी वो प्रत्याशी थे, उन्हें 4,92,898 वोट मिले। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट और धर्मेंद्र यादव 18,454 वोटों से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां शिवपाल सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। शिवपाल ने प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन चर्चा है कि समाजवादी पार्टी यहां प्रत्याशी बदलकर आदित्य यादव यानी कि शिवपाल के बेटे को मौका दे सकती है। 2019 में बागपत सीट पर आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी और बीजेपी की तरफ से सत्यपाल सिंह के बीच मुकाबला हुआ। सत्यपाल को 5,25,789 वोट मिले और जयंत को 5,02,287 वोट। जयंत चौधरी 23,502 वोटों से चुनाव हार गए। मौजूदा वक्त में जयंत चौधरी राज्यसभा में हैं। अखिलेश यादव की मदद से वो राज्यसभा सांसद बने, लेकिन अब वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए में जयंत को 2 सीटें मिली हैं, उसमें बागपत भी है। आरएलडी ने बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 के चुनाव में फिरोजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव का मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन से था। अक्षय जीत के दावेदार थे, लेकिन आखिरी वक्त में यहां उनके चाचा शिवपाल यादव भी चुनाव में उतर आए। अक्षय 28,781 वोट से चुनाव हार गए और इसकी वजह चाचा शिवपाल बने। शिवपाल को यहां 91,869 वोट मिले। इस बार फिर से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन 10 सीटों के अलावा श्रावस्ती में बसपा के प्रत्याशी राज शिरोमणि ने बीजेपी के दद्दन मिश्रा को 5,320 वोटों से चुनाव हरा दिया था। दोस्तों, इसी बीच सर्वे एजेंसी सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यूपी की पार्टियों को मिलने वाले वोट का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक बीएसपी को इस बार करीब 10% वोट का घाटा होने जा रहा है। बीएसपी को 8.4% वोट मिलने की संभावना है, जबकि सपा को 12% वोट का फायदा होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को इस बार यूपी में करीब 30% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो इन सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और निर्दलीय प्रत्याशियों का रोल इस बार भी कई सीटों पर गेम चेंजर बन सकता है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों को लेकर बेहद डरी हुई है।